हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मंत्रा। तो दोस्तों, इकोनॉमिक पैकेज का तीसरा पार्ट आ गया है आज, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, वो भी एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल और फिशरीज से रिलेटेड। तो ये जो भी स्टॉक्स हैं एग्रीकल्चरल के और फिशरीज के, वो मैं आपको बताऊंगा आज। उससे पहले आपको बताता हूँ इकोनॉमिक पैकेज में क्या क्या वायदे किए गए हैं और कैसे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाएगा, और आपको टॉप एग्रीकल्चरल स्टॉक्स बताऊंगा मैं, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो और आने वाले दिनों में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हो कि नेक्स्ट वीक बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है निफ्टी में, और वो गिरावट किस किस सेक्टर में होगी और कौन कौन सा सेक्टर उसमें से सही रहेगा, वो आगे जाएगा, वो उसमें कोई भी गिरावट नहीं हो सकती, और कौन कौन से स्टॉक पे आपको ध्यान देना है, आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। मैंने बताया था 4 सेक्टर पे ध्यान देना है। फार्मा सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चरल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, और एक बताया था आपको इंश्योरेंस सेक्टर। और आपको यही बताया था कि कितने परसेंट रुपए किस में खर्च करने हैं। 40% फार्मा में, 20% एग्रीकल्चरल में, 20% एफएमसीजी में, और 20% इंश्योरेंस सेक्टर में। और मैंने टॉप स्टॉक्स भी कुछ कुछ डिस्कस किए थे, और आपको बताया था कि क्या क्या कौन कौन से स्टॉक बिल्कुल नहीं खरीदने। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, बिल्कुल देख लीजिएगा। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वीडियो है। मैंने 5 कारण बताए हैं उसमें से कि क्यों स्टॉक मार्केट में गिरावट होने वाली है, बहुत बड़ी 5 सॉलिड रीज़न बताएं आपको। तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए जाकर चैनल पे। और उसके बाद अभी अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो से। तो इकोनॉमिक पैकेज में क्या बोला है निर्मला सीतारमन जी ने कि इकोनॉमिक पैकेज ट्रेंड्स 3 ₹1,00,000 करोड़ फॉर एग्रीकल्चरल इंफ्रा। समझ सकते हैं कि 20 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल इंफ्रा को दुरुस्त करने के लिए दिया गया है, और पहले ही 70,000 करोड़ दिया जा चुका था फार्मर्स को लोन देने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि करीब 2 लाख बताया था कि गवर्नमेंट के जो भी स्टॉक्स हैं ग्रेन्स के, वो क्या हो रहे हैं कि अभी लॉकडाउन में ख़त्म हो रहे हैं, वो बांट रही है ग्रेन्स वगैरह खाने के लिए। तो उसमें वो ख़त्म हो रहे हैं, स्टॉक्स कम हो रहे हैं। और एक बात क्या है कि सारे जितने मज़दूर हैं वो सारे क्या घर को लौट रहे हैं, सारे गांव जा रहे हैं। गांव में ऐसा है कि बहुत दिनों से बहुत सारे खेत जो हैं पड़ी रहते थे, उसमें खेती नहीं होती थी, लेकिन अब सारे गांव जाएंगे। एग्रीकल्चर बहुत ही बूस्ट करने वाला है अगले 1 साल में। बाकी सारी चीज़ नीचे रहेगी, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगी, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत ऊपर जाने वाला है, फार्मा और एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे आप बिल्कुल जोर दीजिए। तो आपको बताता हूँ कि 1 लाख करोड़ में से क्या क्या कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे। तो उन्होंने 10,000 करोड़ स्कीम माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज के लिए बोला है कि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज में, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि मैंगो की खेती यूपी में होती है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। केसर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर बम्बू सूट्स इन नॉर्थ ईस्ट में, चिल्ली की खेती पे जो कि मिर्च है आंध्र प्रदेश में, और फिर टापियोका इन तमिलनाडु। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिए जाएंगे। फिर उन्होंने क्या बोला है कि 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो 20,000 करोड़ जो मछलियों पे के फिशरीज पे खर्च किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्वा कल्चर का कौन कौन सा स्टॉक है टॉप, किसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और फिर उन्होंने क्या बोला है कि नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल, 13,343 करोड़ एनिमल डिजीज़ कंट्रोल। आप देख सकते हो आजकल क्या हो रहा है कि ये जानवरों से फैल रही हैं बहुत सारे वायरसेस, लाइक, और बहुत सारे H1N1 फ्लू वायरसेस बहुत सारे। तो उन्होंने जानवरों को वैक्सीन देने के लिए, ताकि बफेलो, शिप, गोट, पिग, इन सबको वैक्सीन दिया जा सके, उन सब की हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए 13,343 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 4,000 करोड़ एलोकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टीवेशन, जो छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं जिससे कि मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, तो उनमें खर्च किए जाएंगे। 500 करोड़
करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए खर्च किए जाएंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसे ही उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे बताया है। तो आप समझ सकते हो कि मेजरली जो है फार्मा सेक्टर पे और फिर आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे जोड़ दिया गया है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, पहले तो एक्वाकल्चर का आपको स्टॉक दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा है जिसकी ख़रीदारी आप कर सकते हो। आप देख सकते हो ये आपके 5 एक्वाकल्चर के स्टॉक्स। अवंती फीड्स जो फ़िश वगैरह होती हैं उसके से रिलेटेड खाना बनाती है, क्या क्या फ़िश खाते हैं उस पर रिसर्च करती है, तो वो देती है वो। तो आप देख सकते हो इसका लास्ट प्राइस 422 पे ट्रेड कर रहा है और ये इसमें आज 3% ऊपर गया है ये, क्योंकि अंदरूनी खबर आ जाती है कि कहाँ खर्च होने वाला है। एपेक्स फ्रोजन ये भी 2% ऊपर गया, 191 पर ट्रेड कर रहा था। तो आप देख सकते हो वाटर बेस 2% ऊपर गया है। कोस्टल कॉर्प ये भी लगभग 1.7% ऊपर गया है। फिर जीएल एक्वा ये 2% से नीचे आया है। तो ये आप 5 स्टॉक है, इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा अवंती फीड्स अच्छे स्टॉक्स हैं और वाटर बेस, इन दोनों पे आप कर सकते हो इन्वेस्ट आने वाले मंडे को। अब आपको दिखाता हूँ मैं कुछ एग्रीकल्चरल स्टॉक्स। तो पहला है पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करते हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी है ये। R&D है इसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सीड्स जो होती हैं उस पर रिसर्च करती हैं, उनका हाइब्रिड बनाती हैं ताकि बेहतर प्रोडक्शन हो सके। और फिर ये केमिकल्स बनाती हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स होता है, फर्टिलाइज़र्स से जैसे कीटनाशक जो भी होता है वो सारी चीज़ें बनाती हैं। इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक ईयर अगर करंट प्राइस इसका 1142 है, BSE पे 1137 है, NSE पे। एक ईयर का प्रॉफिट देख सकते हो आप, 34% का प्रॉफिट है जो कि बढ़िया प्रॉफिट है। 3 ईयर्स का प्रॉफिट 89% है। 5 ईयर का प्रॉफिट 280% है। तो आप देख सकते हो कि सही कंपनी है ये। की मार्केट इंडिकेटर्स देख सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके 14,000 करोड़ के हैं। बुक वैल्यू 138 है, 138 रुपीज़। और पी वैल्यू इसका 38 है। इंडस्ट्री पी 33 है, तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा इसका पी वैल्यू है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.42 है। डिविडेंड भी देती है ये 0.39। और रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 17.94% है जो कि अच्छा माना जाता है। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो आप, सेल्स में 28% बढ़ा है सेल्स इसका। ईबिटा वैल्यू 26% बढ़ा है। नेट इनकम 18% बढ़ा है। तो कुल मिलाकर अच्छी कंपनी है। प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं इसका, तो 58% शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर की। पब्लिक म्यूचुअल फंड्स में की 5% होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के 23% होल्डिंग है। तो ये सारे बताते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग बढ़िया है और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्डिंग भी बढ़िया है, तो एक अच्छी कंपनी है। फिर देखते हैं हम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। तो ये कंपनी 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन इंडिया है। और इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। करंट वैल्यू इसका प्राइस 60 है। एक ईयर का रिटर्न इसका नेगेटिव में है। 3 ईयर्स का रिटर्न 36% है। 5 ईयर 11% रिटर्न दिया इसने। तो ये उतनी अच्छी कंपनी नहीं है अगर इसका ये देखें, इसलिए आप की मार्केट इंडिकेटर देखते हैं। तो पी वैल्यू इसका 39 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और इंडस्ट्री पे 16 है, तो पी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सस्ता है 1.05। तो उतनी अच्छी कंपनी नहीं है ये, तो इसको रहने देते हैं। आपको एक बेहतरीन कंपनी लेकर दिखाता हूँ मैं, पंजाब केमिकल्स एंड क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड। ये एग्रोटेक्निकल, एगर फॉर्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका कुछ है जो प्रोडक्ट जाता है। रॉ मटेरियल्स केमिकल्स बनाती है। तो करेंटली जो है पंजाब केमिकल्स बहुत सारे स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग साइट है इसकी। R&D है और प्लांट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनाती हैं।
इसका मार्केट देखते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और क्या करंट प्राइस इसका है 673, BSE पे 670, NSE पे। एक ईयर का प्रॉफिट देख लॉस, एक ईयर लॉस 42% का प्रॉफिट है, एक ईयर में 42% का प्रॉफिट दिया इसने। 3 ईयर में 311% का प्रॉफिट, 5 साल में आप देख सकते हो 700% से ऊपर का प्रॉफिट। तो एक बेहतरीन कंपनी है ये। और आपको की मार्केट इंडिकेटर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन उतनी नहीं है, 851 करोड़ की है, बुक वैल्यू 60 है और पी रेशियो 49 है, इंडस्ट्री पी 33 है। तो पी रेशियो ज़्यादा है क्योंकि अच्छी कंपनी है और लोग इसको ख़रीदने के लिए मार करते रहते हैं। PY भी वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू 11 है और ये डिविडेंड यील्ड नहीं देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो 18%, जो कि बेहतरीन है। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो, सेल्स 26% से बढ़ गया है, नेट इनकम 3% बढ़ा है, EBITDA घट गया है। तो कोई बात नहीं, फिर भी ये अच्छी कंपनी है। फिर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को मोतीलाल ओसवाल और जो भी बेहतर रेटिंग एजेंसीज हैं, इसने बहुत अच्छा रेट किया है इस कंपनी को, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को। तो आप देखते हैं, इसका ट्रैक्टर वगैरह भी बनता है एस्कॉर्ट का, अगर आपने सुना होगा। कंपनी का हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है, हरियाणा में है, और मार्केट ऑपरेशन 40 कंट्री अराउंड द ग्लोब में है इसका। तो अगर आप देखें तो इसका पिछला 1 साल का परफॉर्मेंस उतना सही नहीं रहा है, और 28% के लॉस रहे हैं, लेकिन 3 ईयर्स में देखते हैं तो 270% का प्रॉफिट है, 5 ईयर्स में 391% का प्रॉफिट है। तो ये एक अच्छी कंपनी है और आने वाले टाइम में अच्छा करने वाली है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,952 करोड़ है, बुक वैल्यू 180 है, PY वैल्यू 22 है जो कि, और इंडस्ट्री पी 9.33 है, उससे ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.59 है। और लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो सेल्स में 13% इजाफा हुआ है, EBITDA वैल्यू में 5%, नेट इनकम में 7% और EPS में 7%। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रोमोटर की 41% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड 1.78%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत कम होल्डिंग है, इंश्योरेंस की 0.35%, इन्वेस्टर्स की 9.44% होल्डिंग है, और कॉरपोरेट बॉडीज़ की 10% से ऊपर। तो ये अच्छी कंपनी मान जा रही है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर UPL लिमिटेड, ये उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। DCM श्रीराम लिमिटेड, ये एक बेहतरीन कंपनी आप देख सकते हो। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में इसने कंसिस्टेंटली 22% का ग्रोथ दिखाया है। DCM श्रीराम लिमिटेड ये सीड्स, बायो सीड्स बनाती है, शुगर, क्लोरोविनाइल एंड फर्टिलाइज़र्स बनाती हैं। तो एक इसका बहुत ही अच्छा बैलेंस शीट है और रूरल एरिया में बहुत ही अच्छी पकड़ है इसकी, लोग जानते हैं इसके फर्टिलाइज़र्स को। तो करंट प्राइस इसका 600 है, 1 ईयर प्रॉफिट अगर देखें तो 128 है, और 128% का प्रॉफिट आप समझ सकते हो। 3 ईयर्स में 248% का प्रॉफिट, 5 ईयर्स में 352% का प्रॉफिट। तो एक बेहतरीन इसका बैलेंस शीट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,267, बुक वैल्यू 226 रुपीज़, PY वैल्यू आप देख सकते हो अभी भी बहुत कम है, 11 रुपये पे है, और इंडस्ट्री पी 23 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। तो बेहतरीन स्टॉक है, मैं बोलूँगा कि आप इस पर बिल्कुल रिसर्च करो और इसको ख़रीद सकते हो। तो आपको बता दूं, DM श्रीराम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं आप कि सेल्स में 21% की बढ़ोतरी है, EBITDA 360%, बहुत ही अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस। नेट इनकम बढ़ के 477 करोड़ हो गया है, EPS बढ़ के 498% हो गया है। प्रोमोटर्स की बहुत ही अच्छा पकड़ है इस पर, आप देख सकते हो 62% की होल्डिंग है प्रोमोटर का। म्यूचुअल फंड 0.62%, इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत ही अच्छा पकड़ है इस पर 10% का, और फॉरेन इन्वेस्टर्स उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इस कंपनी में, तो आप देख सकते हो। लेकिन NRI होल्डिंग 9.61% है इस पर, कॉर्पोरेट बॉडीज़ की 2.72%।
फिर देखते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, ये भी एक अच्छी कंपनी है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र प्लेयर है एंड मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बहुत टाइप के फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। 16% मार्केट शेयर ये कैप्चर करती है फर्टिलाइजर्स के केस में। तो आप देख सकते हो इसका 1 ईयर में इसने लॉस दिया है और लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि ये अपने नए नए प्लांट्स लगा रहा था इसलिए लॉस दिए। 3 इयर्स प्रॉफिट देखें 81%, 5 ईयर प्रॉफिट 52%। और अगर की मार्केट इंडिकेटर्स देखते हैं तो बुक वैल्यू 114, पी रेशियो 18, इंडस्ट्री पी 16, तो आसपास ही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 है इसकी। और क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो सेल्स 11% से बढ़ा है, ईबिटा वैल्यू 44%, नेट इनकम 50% से बढ़ा है, तो बेहतरीन डेटा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं 63% है प्रोमोटर की होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर को बहुत ही अच्छे विश्वास है कि कंपनी आगे अच्छा काम करेगी। फिर पब्लिक म्यूचुअल फंड 4%, FII की होल्डिंग 7%, कॉर्पोरेट बॉडीज 6%, NRI की होल्डिंग 4%, तो बहुत ही सही ये कंपनी है। दिखाता हूँ गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, देख सकते हो गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, जी हाँ ये भी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। कंपनी होल्ड्स अ लीडिंग मार्केट पोजीशन इन पोल्ट्री प्रोसेसिंग, एनिमल फीड, ऑयल पाम प्लांटेशन एंड एग्री इनपुट्स, तो इसका थोड़ा अलग सा सेक्टर है लेकिन बहुत ही डाइवर्सिफाइड और सही सेक्टर है। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो 1 ईयर में इसने लॉस दिया है क्योंकि ये भी अपना प्लांट बढ़ा रही है और अपना जो क्षेत्र है बढ़ा रही है, इसलिए लॉस हुआ है, लेकिन ये आगे प्रॉफिट दे सकती है। तो ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है ये, तो इसलिए 3 ईयर 5 ईयर का डेटा नहीं है इसका। पी रेशियो आप देख सकते हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ के आसपास है, बुक वैल्यू 85 है, पी रेशियो 43, इंडस्ट्री पी 36, प्राइस टू बुक वैल्यू 6, तो सही बैलेंस शीट सही है इसकी। अगर पिछले क्वार्टर के देखें तो 12% का सेल्स बढ़ा है, नेट इनकम 363 करोड़ से बढ़ा है, तो सही है कुल मिलाकर। अगर इसका होल्डिंग आप देखें तो आप चौंक जाएंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग इसका 83.66% है और अदर्स होल्डिंग 6.68%, इंडिविजुअल्स का 9.66%। तो प्रोमोटर की इतनी बहुत ही गजब की पकड़ है इस कंपनी में, आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा कर सकता है ये कंपनी। तो ये थी कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि मैंने आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी टाइप का वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। धन्यवाद।